हेलो साथियों, स्वागत है भूगोल की सीरीज में। जियोग्राफी में हम पढ़ रहे हैं सौरमंडल। सौरमंडल से जो भी संभावित प्रश्न बनते हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं डीपली। आइए देखते हैं आज के क्वेश्चंस क्या हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहा जाता है? परिभ्रमण कहा जाता है, कक्षीय चाल कहा जाता है, या फिर घूर्णन गति कहा जाता है? तो इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा? राइट आंसर है आपका घूर्णन गति। पृथ्वी अपनी अक्ष पर यदि घूम रही है तो उसे हम कहेंगे घूर्णन गति। देखिए दोस्तों, पृथ्वी की दो जो है गतियां हैं। नंबर एक है घूर्णन गति, जिसे परिक्रमण काल कहते हैं, और एक है परिभ्रमण, ये है कक्षीय गति। तो इसे हम घूर्णन गति, ये जो घूर्णन गति है इसमें क्या होता है, इसमें पृथ्वी जो है अपने ही अक्ष पर लट्टू की तरह नाचती रहती है। जैसे लट्टू एक जगह स्थिर होकर नाचता है, उसी तरह यह हमारी पृथ्वी भी अपने स्थान पर घूमती रहती है। यूँ कुछ घूमती रहती है। अपने स्थान पर घूमने के साथ पृथ्वी सूर्य का भी चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी जो सूर्य का चक्कर लगाती है जिस कक्षा में, उस कक्षा को कक्षीय गति कहा जाता है। उस कक्षा में जो गति होती है पृथ्वी की, उसे कक्षीय गति कहा जाता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका, वह पूछा गया है अक्ष पर घूमने को क्या कहा जाता है, यानी अपने ही अक्ष पर जो घूम रही है पृथ्वी, इसको क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे घूर्णन गति कहेंगे। घूर्णन गति के कारण ही हमारे रात और दिन देखने को मिलते हैं। रात दिन की घटना घूर्णन गति के कारण होती है। यह कितने समय में पूर्ण होता है? तो यह 24 घंटे में एक घूर्णन गति पूर्ण हो जाती है। इसलिए एक दिन जो हमारा 24 घंटे का होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी अपनी कक्षा में गति जो होती है वह किस प्रकार से होती है? पश्चिम से पूर्व की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, या दक्षिण से उत्तर की ओर? पृथ्वी अपने स्थान पर घूमने के साथ ही सूर्य का भी चक्कर लगाती है। यूँ कुछ सूर्य है तो सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगाती है किस दिशा से लगाती है? तो कुछ यूँ लगाती है, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है पृथ्वी सूर्य की। तो राइट आंसर होगा आपका पश्चिम से पूर्व की ओर। और यह गति कौन सी है? यह कक्षीय गति है। कक्षीय चाल कहा जाता है इसको। इसके कारण क्या होता है? तो इसके कारण हमारे पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती हैं, मौसम में परिवर्तन होता है इसी के कारण। तो पृथ्वी पर जो ठंड होती है या कि गर्म आती है, तो यह कक्षीय गति के कारण संभव होता है। एक चक्कर की बात करें, पृथ्वी एक चक्कर सूर्य का लगाती है 365 से ही 1/4 दिन में लगाती है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है हमें। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दो स्थानों की स्थिति का अंतर 15 डिग्री है, उनके स्थानीय मान में कितना अंतर होगा? से चीज़ याद कर लें कि 1 डिग्री में कितना अंतर होता है? तो 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर पड़ता है। यहाँ पे कितना डिग्री दिया गया है? 15 डिग्री। जब 1 मिनट में 4 का अंतर है तो 15 डिग्री में कितना हो जाएगा? 15 चौके 60 मिनट। 60 मिनट का अंतर होगा, यानी 1 घंटे का अंतर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 1 घंटे का अंतर होगा उन दो स्थानों पर। पृथ्वी पर वे दो स्थान पर 1 घंटे का अंतर होगा जो सूर्य से 15 डिग्री का कोण बनाते हैं। यहाँ पे 15 डिग्री इस तरह से। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान देखने को मिलती है हमें? वह कौन सी घटना होती है जब पृथ्वी और सूर्य की अधिकतम दूरी होती है? उत्तर अयनांत, दक्षिण अयनांत, अपसौर या फिर उपसौर? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका अपसौर हो जाएगा। अपसौर की घटना क्या है? देखिए, जो हमारी पृथ्वी है वह दीर्घ वृत्ताकार में सूर्य का चक्कर लगाती है, यानी उसका जो पथ है वह गोलाकार नहीं है, वह दीर्घ वृत्ताकार है। जैसे सूर्य यहाँ पे स्थित है तो पृथ्वी इस कक्षा में चक्कर लगाती है। तो जब पृथ्वी यहाँ पहुँचेगी तो यह सबसे अधिक दूरी होगी, और जब पृथ्वी यहाँ पहुँचेगी तो यह सबसे नज़दीक वाली दूरी होगी। तो इसे हम कहते हैं अपसौर्य, इसे अपसौर कहते हैं। और जो सबसे नज़दीक होती है उसे उपसौर कहा जाता है। तो ये दो घटनाएं होती हैं पृथ्वी के पास आने और दूर जाने से। पास रहेगी पृथ्वी तो उपसौर होगा, दूर रहेगी तो अपसौर होगा। यह घटना कब घटित होती है? यह होती है 4 जुलाई को। 4 जुलाई को घटित होती है अपसौर। उपसौर कब घटित होता है? यह होती है 3 जनवरी को।
यानी 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है और 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर पर स्थित होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा अपशौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ऋतु में निम्नलिखित में से किसके कारण परिवर्तन होता है? यानी ऋतुएं जो परिवर्तित होती रहती हैं, ठंड आई, फिर गर्मी आई, बसंत ऋतु आई, ये सारी किसके कारण होती हैं? घूर्णन गति के कारण। तो घूर्णन गति के कारण हमने पढ़ा है कि रात दिन होते हैं, रात दिन बदलते हैं घूर्णन गति के कारण। तो इस ऑप्शन से कोई लेना देना नहीं है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमा काल, जी हाँ दोस्तों, और पृथ्वी का अक्ष पर झुका होना, ये भी एक कारण है ऋतु परिवर्तन का। तो ऑप्शन नंबर बी और सी सही होंगे यहाँ पे। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सूर्य का चारों ओर चक्कर लगाती है पृथ्वी, जिसके कारण ऋतु परिवर्तन देखने को मिलता है। ऋतुओं में जो है डिफरेंस भी होता है कुछ, जैसे किसी जगह ठंड पड़ रही है तो किसी जगह गर्म पड़ रही है। तो इसका कारण होता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर तिरछा है थोड़ी सी। तो जिस रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी जिस टाइम, वहाँ पे गर्मी होगी, और जहाँ पे सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी वहाँ पे जो है ठंड होगी, जिसके कारण यहाँ पे बी और सी हमारे ऑप्शन सही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी ग्लोब का अक्ष के लंबवत कितना झुका हुआ है? जैसे पृथ्वी है हमारी, तो यह अपने ग्लोब अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है अपने लंबवत अक्ष पर? तो पृथ्वी कुछ यूँ झुकी हुई है, समझिए इसको। तो पृथ्वी जैसे ये इसका अक्ष है, पृथ्वी का अक्ष है, पृथ्वी का अक्ष ये है, और इसकी कक्षा ऐसे है, मान लो कुछ यहाँ पे सूर्य हमारा है, सपोज दैट। तो यहाँ पे पृथ्वी के लंब क्या हो जाएगा? लंब तो बीचों बीच से जाएगा, यहाँ से यूँ लंब होगा। तो पृथ्वी कैसी है यहाँ पे? ये है, बन रही है हमारी पृथ्वी, ठीक है। तो जो ये कोण बनेगा, ये कोण इधर वाला, ये कोण है हमारा लंब के साथ कोण बन रहा है, ये बनेगा 23 डिग्री, 23.5 डिग्री बनेगा। और पृथ्वी जो अपनी कक्षा, ये पृथ्वी की कक्षा वाली रेखा है, तो पृथ्वी अपनी कक्षा के समांतर कितने अंक का कोण बनाती है? तो ये बनाती है 66 सही 1/2, यानी 66.5 अंश का अपनी कक्षा के लंब साथ बनाती है कोण, और अपने लंब के साथ 23.5 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा होगा? यहाँ पे लंब की बात कही जा रही है, तो लंब कौन सा है? ये है हमारे पृथ्वी का। तो इसके सापेक्ष कितना कोण बन रहा है? 23.5 डिग्री। यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, 23.5 डिग्री आपका सही हो जाएगा, यानी 23 सही 1/2 डिग्री का कोण बनेगा। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह कक्षा से, अपने कक्षीय तल से 66.5 डिग्री कोण बनाती है पृथ्वी, और अपने लंबवत जो है यह 23.5 डिग्री कोण बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? पृथ्वी जो है ध्रुवों पर चपटी है कुछ, पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है कुछ इस टाइप की है। तो जिसके कारण यहाँ भूमध्य रेखा जो है, यहाँ पे जो व्यास होता है, यानी ये पूरी दूरी इस पूरी दूरी से बड़ी होगी। तो यहाँ पे कितना अंतर आएगा? मतलब इसकी दूरी, इस लंबवत दूरी, ये लंबवत दूरी और ये क्षैतिज दूरी के बीच में कितना अंतर आएगा, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर 43 किलोमीटर। 43 किलोमीटर का अंतर देखने को मिलेगा आपको। तो दोस्तों जो हमारा विषुवतीय व्यास है, यानी ये वाला विषुवतीय व्यास विषुवत रेखा पर, ये पृथ्वी का कितना है? तो यह है 12,756 किलोमीटर। यहाँ पे पृथ्वी का व्यास है। और ध्रुवीय व्यास कितना है? तो ध्रुवीय व्यास है हमारा 12,714 किलोमीटर। यानी ध्रुवों पर पृथ्वी चपटी है, इसलिए ये हमारा लॉन्गिट्यूड जो है कम होगा और लेटीट्यूड अधिक होगा। 0 डिग्री ये है और ये 0 डिग्री है। 0 डिग्री अक्षांश इसको कहते हैं, जिसको कहते हैं 0 डिग्री देशांतर। ये रेखाएं जहाँ मिल रही हैं, इसको हमने पुराने वीडियो में पढ़ा है। 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर कहाँ से होकर जाती हैं? तो अफ्रीका के गल्फ ऑफ गुइनिया से होकर जाती हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 43 किलोमीटर का अंतर पड़ेगा जो है हमारी विषुवतीय व्यास में और ध्रुवीय व्यास के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक दिन बढ़ जाता है यदि कोई पार करे। तो दोस्तों एक दिन बढ़ जाता है जब कोई पार करे, किस रेखा को? विषुवत रेखा को उत्तर से दक्षिण में, 180 डिग्री देशांतर पश्चिम से पूरब, 180 डिग्री देशांतर पूरब से पश्चिम, विषुवत रेखा को दक्षिण से उत्तर। देखिए पहले इसको हम समझ लेते हैं। हमारी पृथ्वी यूँ गोल होने के कारण यहाँ पे विभिन्न प्रकार के टाइम जोन बनाए गए हैं।
तो हमारा जो 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश, इससे ही सारा निर्धारण होता है। जो हमारी ग्रीनविच रेखा है, जो अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा है, वह 0 डिग्री देशांतर से काउंट होती है। तो 0 डिग्री देशांतर से हमारा जो देश पड़ता है भारत, यहाँ पे कुछ पड़ता है, इस वाले उत्तरी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, जिसके कारण हमारे भारत का जो है टाइम जोन 5 घंटे 30 मिनट आगे चलता है इस वाले टाइम जोन से। मतलब जो ग्रीनविच ये हमारा टाइम जोन है, अंतर्राष्ट्रीय समय तिथि रेखा, इससे हम 5 घंटा 30 मिनट आगे चलते हैं, क्योंकि हम पूर्व में हैं। यानी पूर्व में जाओगे तो समय बढ़ेगा और पश्चिम में जाओगे तो समय घटेगा। ये सीधा सा समझ लेते हैं हम। पूर्व में जाने पर, ईस्टर्न में जाओगे आप तो समय बढ़ेगा और वेस्ट में जाओगे तो समय घटेगा। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, यदि कोई पार करे किस रेखा को, 180 डिग्री है ये हमारी, तो 180 डिग्री को हम पार करेंगे यहाँ से। यदि 180 डिग्री को पार करेंगे यहाँ से ऐसे, तो एक दिन का जो है हमें, एक दिन का जो है बढ़ जाएगा। जैसे इस टाइम में यहाँ पे 24 घंटे पीछे चले जाएंगे, यहाँ पे 24 घंटा पीछे रहोगे आप और यहाँ पे 24 घंटा आगे हो जाओगे। तो पश्चिम से 180 डिग्री देशांतर पश्चिम से पूरब जाने पर समय बढ़ जाएगा, यानी एक दिन का फ़ायदा होगा, एक दिन का फ़ायदा होगा। इसका राइट आंसर होगा 180 डिग्री देशांतर पश्चिम से पूरब की ओर जाने पर आपका फ़ायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जब एक जहाज दिनांक रेखा को पश्चिम से पूरब की ओर पार करता है, पश्चिम से पूरब की ओर, एकदम वही वाला क्वेश्चन है, तो उसे क्या होता है? तो पश्चिम से पूरब की ओर जाएगा तो एक दिन बढ़ जाएगा, एक दिन बढ़ जाएगा तो जहाज वालों का तो घाटा ही होगा कि एक दिन कम पड़ गया उनका। तो एक दिन का क्या हो जाएगा, इनको एक दिन का हानि हो जाएगी, एक दिन का हानि हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि उनका दिनों की संख्या तो बढ़ेगी नहीं, लेकिन उनका जो टाइम पीरियड है वह बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि यहाँ पे टाइम जोन का अंतर पड़ने लगता है, तो एक दिन का उनकी हानि हो जाएगी। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि कितनी होती है? विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री लेटीट्यूड, 0 डिग्री लेटीट्यूड। तो यहाँ पर सूर्य की किरणें जो हैं जब सीधी पड़ती हैं तब 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। लेकिन यहाँ पे जो है इस रेखा पर जो भी कंट्री स्थित हैं, जो भी देश स्थित होते हैं, वहाँ पर हमें 12 घंटे का दिन जो है देखने को मिलता है। एक दिन जो है 12 घंटे का देखने को मिलता है और 12 घंटे की रातें देखने को मिलती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विषुवत रेखा पर दिन और रात समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा एक जल डमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ रेखा के सर्वाधिक निकट है? मलक्का स्टेट, बेरिंग स्टेट, डोवर या फिर जिब्राल्टर? तो जो हमारी बेरिंग स्टेट है, बेरिंग स्टेट, यह जो है अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ रेखा के सर्वाधिक निकट है। बेरिंग स्टेट कहाँ पड़ती है? तो बेरिंग स्टेट पड़ती है अलास्का और हमारी रसिया के बीच में, रसिया और अलास्का के बीच में पड़ता है बेरिंग स्टेट। और यहीं से जाती है हमारी समय रेखा, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा। 180 डिग्री देशांतर कहो या फिर 0 डिग्री कहो, तो ये जो है जाती है अलास्का और रसिया के मध्य से। यहीं पे है स्थित हमारा बेरिंग स्ट्रेट। इसको हम फिगर के माध्यम से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा की सतह का कुल कितने प्रतिशत भाग दिखाई देता है? तो देखिए दोस्तों, हम एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हम लोग जो है चंद्रमा का केवल एक ही भाग देख पाते हैं, जबकि हमारी पृथ्वी टर्न कर रही है तो हमें दोनों भाग देख लेना चाहिए। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि जब हमारी पृथ्वी टर्न कर रही है तो उसके साथ ही चंद्रमा भी पृथ्वी का चक्कर लगा रहा होता है, जिसके कारण हम चंद्रमा का केवल एक ही भाग देख पाते हैं। तो यह जो भाग हम देख पाते हैं, यह कितने प्रतिशत है पृथ्वी का? पृथ्वी से देखने पर हम कितना प्रतिशत देख पाते हैं चांद का? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका 59%। 59% जो है पृथ्वी से हम चंद्रमा का भाग देख पाते हैं, बाकी भाग हम नहीं देख पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी पिंड का अधिकतम भार कहाँ होगा? विषुवत रेखा पर होगा, विषुवत रेखा पर होगा, ध्रुवों पर होगा, या फिर हर जगह समान होगा, या फिर इनमें से राइट आंसर नहीं है। तो किसी पिंड का अधिकतम भार जो है वह ध्रुवों पर होगा, ध्रुवों पर होगा अधिकतम भार। आंसर होगा
ध्रुवों पर अधिकतम भार होगा, जबकि विषुवत रेखा पर न्यूनतम होगा, मिनिमम होगा। मिनिमम जो है भार कहाँ होगा, विषुवत रेखा पर, और मैक्सिमम भार होगा ध्रुवों पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन साइंस में भी पूछा जाता है और हमारा इसमें भी जियोग्राफी की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। तो विषुवत रेखा पर किसी पिंड का भार न्यूनतम होता है और ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जो यहाँ पे जी का मान है हमारा वह घटता बढ़ता है। ध्रुवों पर जो है जी का मान अधिक हो जाएगा और यहाँ विषुवत रेखा पर कम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्थान पर अक्षांश किसका सूचक है। जो अक्षांश रेखाएं होती हैं हमारी पृथ्वी पर यूं पड़ी होती हैं, वह जो है किसका सूचक होती हैं, समय का या फिर वर्षा का या फिर ऊंचाई का या फिर तापक्रम का। तो समय से कोई लेना देना नहीं है। समय कौन देखता है, तो देशांतर रेखाएं देखती हैं समय हमारा। जो देशांतर रेखाएं हैं उनका काम होता है समय का डिवीजन करना। वर्षा की मात्रा ये भी नहीं सही है। ऊंचाई से कोई मतलब नहीं है। तापक्रम से मतलब है, क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है यहाँ पे जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वे निर्धारित करती हैं कहाँ पे गर्मी पड़ेगी, कहाँ पे ठंड पड़ेगी हमारी। जब भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ने लगती हैं तो यहाँ पे अधिक गर्मी होती है। जब सूर्य की किरणें मकर रेखा या कि कर्क रेखा ऊपर होती है, मकर रेखा नीचे, तो यहाँ पे जब सूर्य की किरणें जहाँ जिस स्थान पर सीधी पड़ती हैं, लंबवत पड़ती हैं, वहाँ पे अधिक गर्मी होती है। तो ये जो है अक्षांश रेखाएं क्या बताती हैं, तापक्रम को बताती हैं अक्षांश रेखाएं। आइए हम जान लेते हैं कि तापक्रम के में क्या परिवर्तन होता है। तो उष्णकटिबंधीय जो पृथ्वी है हमारी वो तीन भागों में अक्षांश रेखाएं उसको बांट देती हैं तापक्रम रेखाओं में। तो यहाँ पे बात करते हैं 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी भूमध्य रेखा से, ये जो भूमध्य रेखा है हमारी 30 डिग्री इधर चले जाओ और 30 डिग्री यहाँ चले जाओ नीचे की तरफ। तो 30 डिग्री ऊपर और 30 डिग्री नीचे, उत्तर और दक्षिण दोनों में, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अधिक गर्मी होती है, जिसके कारण इसे कहते हैं उष्णकटिबंधीय। उसके बाद 30 से 45 के मध्य जो है हमें देखने को मिलता है, 30 से 45 के मध्य उपोष्णकटिबंधीय देखने को मिलता है। और 45 से 66 के बीच क्या देखने को मिलता है हमें, तो 45 से 66 के बीच हमें शीतोष्ण, यहाँ पे अधिक गर्मी नहीं होती है और ना ही अधिक ठंडी होती है, तो शीतोष्ण कटिबंधीय देखने को मिलते हैं 45 से 60 तक। उसके बाद 60 से 90 तक, 60 डिग्री से 90 डिग्री तक, यानी 60 डिग्री से लेकर ध्रुवों तक जो है हमारा क्या देखने को मिलता है, ध्रुवीय कटिबंध। यहाँ पे इसे हम कह सकते हैं शीत कटिबंध। यहाँ पे अधिक सर्दी और यहाँ पे ग्लेशियर आपको देखने को मिलेंगे इन भागों में। तो ये सारी घटनाएं होती हैं। तो यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन से जानकारी मिलती है कि जो अक्षांश रेखाएं हैं वह जो है तापक्रम का सूचक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है, कब घटित होती है। तो आंसर है आपके यहाँ पे 22 दिसंबर, 21 जून, 22 सितंबर या फिर 3 जनवरी। तो पृथ्वी सूर्य के सबसे न्यूनतम दूरी कब होती है, यह जनवरी में होती है। तो जनवरी कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, 3 जनवरी। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक आती है। और जो हमारा 4 जुलाई होता है, 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर जाती है। ये कुछ कक्षा है इस तरह दीर्घवृत्ताकार में। तो 4 जुलाई को सबसे अधिक दूरी जाती है, इसे अपसौर कहते हैं। और उपसौर 3 जुलाई को घटित होता है जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपने परिक्रमा पथ पर पृथ्वी लगभग किस वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है। जो हमारी कक्षीय चाल है, पृथ्वी की कक्षीय चाल है, वहाँ पे पृथ्वी हमारी जो सूर्य का चक्कर लगा रही है, यूँ कुछ लगाती है पश्चिम से पूरब की ओर ऐसे ऐसे। तो यह किस वेग से लगाती है। ऑप्शन है आपके 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर या फिर 50 किलोमीटर। तो पृथ्वी हमारा सूर्य का चक्कर 30 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से लगाती है। राइट आंसर होगा यहाँ पे 30 किलोमीटर प्रति सेकंड। 1 सेकंड में 30 किलोमीटर बहुत तेज़ स्पीड होती है। 1 सेकंड में 30 किलोमीटर पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है अपने पथ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर के बीच से होकर गुजरती है। आपके ऑप्शन है आर्कटिक, हिंदू या फिर अटलांटिक या फिर प्रशांत महासागर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा वही है जहां बेरिंग स्ट्रेट पाया जाता है हमारा, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है। इसको जो है प्रशांत महासागर से होकर गुजरना पड़ता है। राइट आंसर होगा प्रशांत महासागर से होकर गुजरना पड़ता है।
यह जो है तिथि रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सौर मंडल के क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड बेल्ट किन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? तो हमने बताया है आपको कि 4 जो है 4 इनर प्लैनेट है और 4 आउटर प्लैनेट हैं। चौथा जो है यहाँ पे मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह जो है और बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति के मध्य एस्ट्रॉयड बेल्ट पाई जाती है। यहाँ पे बहुत सारे क्षुद्र ग्रह रहते हैं एस्ट्रॉयड के फॉर्म में, तो मंगल और बृहस्पति के बीच एस्ट्रॉयड बेल्ट पाई जाती है। मंगल और बृहस्पति मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एस्ट्रॉयड बेल्ट कहाँ स्थित है? मंगल और बृहस्पति रेखा, बृहस्पति ग्रहों के बीच। बृहस्पति जो है यह सबसे धीमी गति से सबसे अधिक दिनों में सूर्य का चक्कर लगाता है, और बुध जो है हमारा ग्रह वह जो है सबसे कम दिनों में सूर्य का चक्कर लगाता है। एस्ट्रॉयड बेल्ट कहाँ स्थित है? बुध और बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिन रात जिस कारण होते हैं वह है? तो दिन रात किस कारण होते हैं? भू परिभ्रमण के कारण, भू परिभ्रमण के कारण, पृथ्वी के अक्ष पर झुकाव के कारण, या फिर 91 डिग्री के कारण। तो राइट आंसर आपका कौन सा होगा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा भू परिभ्रमण। भू परिभ्रमण जो है इसके कारण दिन रात होते हैं, इसे हम घूर्णन गति कहते हैं, इसे घूर्णन गति कहा जाता है पृथ्वी की। तो इसके कारण हमारे दिन और रात देखने को मिलते हैं। और यह जो दूसरी गति है भू परिक्रमण यानी परिक्रमण, यह किसका परिक्रमण करती है? सूर्य का। तो इसे कहते हैं कक्षीय गति कहा जाता है। दोनों क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा किसे कहा जाता है? एक पुंछल तारा है, एक ग्रहिका है, एक विस्फोटक तारा है, या फिर ब्लैक होल। तो जो विस्फोटक तारे होते हैं उन्हें सुपरनोवा कहा जाता है। ये चमकती हुई रोशनी के साथ रहते हैं, विस्फोटक तारों को कहा जाता है सुपरनोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी की जितना बड़ा है? यानी पृथ्वी के हूबहू कौन सा ग्रह दिखता है? सौर मंडल का कौन सा ग्रह है जो पृथ्वी की तरह दिखता है, पृथ्वी की बहन? आपके ऑप्शन है मरकरी, मंगल, शुक्र या फिर प्लूटो। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन हमारा जो शुक्र ग्रह है, शुक्र ग्रह यह पृथ्वी के आकार का है, पृथ्वी के जितना जो है बड़ा है शुक्र ग्रह। सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है इसे ही चमकीला ग्रह कहा जाता है। यह पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह के बारे में इतनी जानकारी मिलती है इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो अभी हमने डिस्कस कर लिया, शुक्र ग्रह जो है हमारा यह सबसे चमकीला ग्रह है। सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है इसे। और मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है? रेड प्लैनेट कहा जाता है, रेड प्लैनेट कहा जाता है मंगल ग्रह को। यह जो है आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल दिखाई पड़ता है। शुक्र ग्रह सांझ का तारा या भोर का तारा। बुध ग्रह क्या है? बुध ग्रह की खासियत है कि यह जो है सूर्य के सबसे नज़दीक है। यह 88 दिन में जो है सूर्य का चक्कर लगा लेता है सबसे कम दिनों में। पृथ्वी की खासियत क्या है? तो पृथ्वी जो है हमारी ब्लू कलर की दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पे वाटर की जो है अधिक मात्रा के कारण पृथ्वी हमारी ब्लू कलर की दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? यहाँ पे ऑप्शन है, पृथ्वी अधिकतम समय लेती है, बृहस्पति लेता है, मंगल लेता है, या फिर शुक्र ग्रह लेता है। तो सूर्य की परिक्रमा में सबसे अधिक समय लेता है हमारा कौन सा? तो बृहस्पति ग्रह जो है पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाते समय सबसे अधिक समय लेता है, जबकि हमारा जो बुध ग्रह है यहाँ पे वह सबसे कम समय लेता है। तो राइट आंसर होगा बृहस्पति जो है सबसे अधिक समय लेता है सूर्य की परिक्रमा करने में। कितना समय लेता है? तो बृहस्पति हमारा समय लेता है 12 वर्ष का समय लगाता है, 12 ईयर्स का समय लगाता है सूर्य का चक्कर लगाने में। पृथ्वी कितना समय लगाती है? तो 365 1/4 365 सही 1/4 दिन का समय लगाती है पृथ्वी। और हमारा जो मंगल है, मंगल ग्रह 687 दिन का समय लगाता है। मंगल ग्रह 687 दिन का समय लगाता है। और शुक्र ग्रह की बात कर लें तो शुक्र ग्रह हमारा 224 दिन का समय लगाता है सूर्य का चक्कर लगाने में। मंगल ग्रह हो गया हमारा, सूर्य पृथ्वी सब हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल ग्रह कितने चंद्रमा हैं? मंगल ग्रह
जो है हमारा मार्स के पास कितने जो है उपग्रह हैं, सैटेलाइट हैं। जिस प्रकार जो है हमारे पृथ्वी का चंद्रमा कौन है, पृथ्वी का जो सैटेलाइट है, उपग्रह है, वह क्या नाम है, चंद्रमा कहा जाता है। उसी तरह जो है मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं, तो मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, 2 उपग्रह। ये दोनों उपग्रह के नाम जो है बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछे जाते हैं। इनके नाम हैं फेबोस और डीमोस। फेबोस और डीमोस इनके नाम हैं, फेबोस और डीमोस, फेबोस और डीमोस इनके नाम हैं। ठीक है। मंगल ग्रह जो है पृथ्वी का परिक्रमण, सूर्य का परिक्रमण कितने दिन में लगाता है, तो 687 दिन में लगाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मंगल ग्रह इसे हम रेड ग्रह के नाम से जानते हैं, रेड प्लैनेट के नाम से जानते हैं। रेड प्लैनेट क्यों होता है इसका कलर, तो यहाँ पे आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होने के कारण इसका रंग जो है रेड होता है। वहीं बात करें बुध तथा शुक्र, बुध और शुक्र ग्रह ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई भी प्लैनेट नहीं है। तो फिलहाल यहाँ पे 2 प्लैनेट हैं हमारे मंगल ग्रह के, फोबोस और डीमोस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।